क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी दिखती है, कि अभी आपकी जानकारी के बिना ही वे अपनी ताकत खो रही है और एक मजबूत सहारे से कमजोर ढांचे में बदल रही है। आज हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करेंगे और 5 सबसे आम मिथकों पर चर्चा करेंगे जो हमें समय पर अपनी हड्डियों की देखभाल करने से रोकते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, उनमें से कुछ आपको हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के बारे में बिल्कुल नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देंगी। कल्पना कीजिए कि आपकी हड्डियां एक घने स्पंज की तरह है। ऑस्टियोपोरोसिस में इस स्पंज में छेद बड़े होते जाते हैं और उसकी दीवारें पतली होती जाती हैं। हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि मामूली दबाव से भी टूट सकती है, जैसे कि किसी अजीब हरकत से या अपनी ही ऊंचाई से गिरने पर। यूं ही नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस को खामोश चोर कहा जाता है। ये सालों तक हड्डियों की मजबूती को पूरी तरह से बिना पता चले चुराता रहता है। तो आइए सबसे बड़े मिथक से शुरुआत करते हैं। पहला मिथक, ऑस्टियोपोरोसिस केवल महिलाओं की बीमारी है। सच कहूं तो ये समझना आसान है कि यह गलतफहमी कहां से आई है। हर जगह विटामिन के विज्ञापनों से लेकर मैगजीन के लेखों तक हमें मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं के बारे में बताया जाता है। एस्ट्रोजन के स्तर में अचानक कमी वास्तव में हड्डियों को बहुत नुकसान पहुंचाती है और महिलाएं निश्चित रूप से मुख्य जोखिम समूह में हैं। लेकिन कड़वा सच ये है, पुरुषों की हड्डियां भी टूटती हैं और खूब टूटती है। यही सोचना कि पुरुषों का मजबूत कंकाल इस समस्या से अछूता है, एक खतरनाक भूल है। आंकड़े खुद बोलते हैं, 50 साल से ज्यादा उम्र के हर 5 में से लगभग एक पुरुष अपने जीवन में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले फ्रैक्चर का सामना करेगा। हर 5 में से एक। यह लाखों पुरुष हैं जो खुद को सुरक्षित मानते हैं, जबकि उनकी हड्डियां धीरे धीरे अपनी मजबूती खो रही होती है। कारण, बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में भी हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, खासकर टेस्टोस्टेरोन का, जो हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी है। इसके अलावा धूम्रपान और शराब का अत्यधिक सेवन जैसी बुरी आदतें पुरुषों के कंकाल को उतना ही नुकसान पहुंचाती है जितना महिलाओं के। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि पुरुषों में फ्रैक्चर के नतीजे अक्सर ज्यादा गंभीर होते हैं। तो याद रखिए, ऑस्टियोपोरोसिस लिंक देखकर नहीं होता। ये एक सामान्य समस्या है और पुरुषों के लिए भी ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना महिलाओं के लिए। अब बात करते हैं दूसरे मिथक की, जो उतना ही विश्वसनीय लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस केवल बुजुर्गों को होता है। हम विज्ञापनों में अक्सर मुस्कुराते हुए दादा दादी को देखते हैं, इसलिए हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि अरे ये तो मेरी बात नहीं है, अभी तो मुझे रिटायरमेंट तक बहुत दूर जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए अपने कंकाल को एक बैंक खाते की तरह समझते हैं। बचपन और जवानी में हम इसे सक्रिय रूप से जमा करते हैं, यानी हड्डियों का द्रव्यमान जमा करते हैं। यह हमारी शुरुआती पूंजी है। लगभग 30 साल की उम्र तक हम हड्डियों के द्रव्यमान के शिखर पर पहुंच जाते हैं। यह हमारे खाते में अधिकतम राशि होती है और इस उम्र के बाद, चाहे या न चाहे, खाते से निकासी की धीमी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शरीर नई हड्डियों के ऊतक बनाने की तुलना में उन्हें थोड़ी तेजी से खोना शुरू कर देता है और यहीं पर सारी बात छिपी है। अगर आपने जवानी में सही खानपान और सक्रियता के जरिए एक मजबूत पूंजी जमा की है, तो आप उसे गंभीर परिणामों के बिना लंबे समय तक खर्च कर पाएंगे। और अगर आपकी शुरुआती पूंजी कम थी, तो खाता बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। यही कारण है कि ऑस्टियोपोरोसिस को दूर की बुढ़ापे की समस्या मानना ऐसा है जैसे कोई रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन के लिए बचत करना शुरू कर दे। 20, 30 और 40 की उम्र में आपका खानपान और जीवन शैली सीधे तौर पर यह तय करती है कि भविष्य में आपकी हड्डियां कितनी कमजोर होंगी। तो नहीं, यह बुजुर्गों की बीमारी नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन का परिणाम है। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही खतरनाक मिथक की। आपको लगेगा कि अगर हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो आपको इसका पता चल जाएगा।
ये सबसे खतरनाक गलतफहमियों में से एक है। हम सभी यह मानते हैं कि अगर शरीर में कुछ गड़बड़ है, तो वह हमें दर्द के रूप में संकेत देता है। दांत में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, और हम स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि अगर हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, तो हमें इसका एहसास होगा। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस तो भेस बदल कर आने वाला एक दुश्मन है। हड्डियों का घनत्व, मास, कम होने की प्रक्रिया में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। आपकी हड्डियां सालों तक धीरे धीरे अधिक भुरभुरी और नाजुक होती रह सकती हैं, और आपको रत्ती भर भी कुछ महसूस नहीं होगा। न तो कोई लगातार बना रहने वाला दर्द होगा, न कोई बेचैनी होगी, और न ही कोई दूसरा चेतावनी भरा संकेत मिलेगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं। यही वजह है कि ऑस्टियोपोरोसिस को खामोश महामारी कहा जाता है। ये चुपके से आता है। तो फिर दर्द कब होता है? दर्द तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ये पहले फ्रैक्चर के साथ आता है, जैसे जब आप गलत तरीके से मुड़े और पीठ में अचानक तेज दर्द हुआ, तो इसका मतलब है कि आपकी कमजोर रीढ़ की हड्डी टूट गई, या जब आप समतल जगह पर फिसल गए और आपकी कलाई टूट गई। दर्द ऑस्टियोपोरोसिस का लक्षण नहीं है। यह इसका एक भयंकर और दुर्भाग्य से बहुत देर से आने वाला परिणाम है। दर्द का इंतजार करना, यानी फ्रैक्चर का इंतजार करना। तो आइए पोषण से जुड़े एक मिथक को समझते हैं। मिथक नंबर 4, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ खूब सारा दूध पीना काफी है। बचपन से ही हमारी माँ और दादी हमें बताती थीं, दूध पियो, हड्डियां और दांत मजबूत होंगे। और वे निश्चित रूप से कुछ हद तक सही भी थी। कैल्शियम, जो दूध में भरपूर होता है, वाकई हमारे कंकाल तंत्र का मुख्य निर्माण खंड है। कल्पना कीजिए कि आपकी हड्डियां एक ईंट की दीवार है। कैल्शियम वो ईंटें हैं, उनके बिना दीवार बन ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप सिर्फ ईंटों को एक ढेर में डाल दें तो क्या होगा? दीवार नहीं बनेगी। उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए। हमारे शरीर में विटामिन डी इसी सीमेंट की भूमिका निभाता है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना भोजन से प्राप्त कैल्शियम बस अवशोषित नहीं हो पाएगा और हड्डियों तक नहीं पहुंच पाएगा। वह, जैसे कहते हैं, सिर्फ ट्रांजिट में ही रहेगा, यानी शरीर से गुजर जाएगा। आप लीटर भर दूध पी सकते हैं, लेकिन यदि आपको विटामिन डी की कमी है, तो आपकी हड्डियां फिर भी भूखी रहेंगी। इतना ही नहीं, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अन्य मददगार तत्व भी आवश्यक है, जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और विटामिन के। ये सभी हड्डी के ऊतकों के निर्माण और मजबूती की जटिल प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसलिए हड्डियों को मजबूत करना केवल कैल्शियम तक ही सीमित नहीं है। यह तत्वों का एक पूरा समूह है, और निश्चित रूप से विटामिन डी प्राप्त करने के लिए सूर्य का प्रकाश या सप्लीमेंट्स। केवल दूध पर ध्यान केंद्रित करना ऐसा है जैसे केवल ईंटों के साथ घर बनाने की कोशिश करना। और अंत में पांचवी भ्रांति, जो कई लोगों को भयभीत करती है, कि यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि से बचना चाहिए। पहली नजर में यह बिल्कुल तार्किक लगता है। अगर हड्डियां कांच की तरह नाजुक हैं, तो कोई भी लापरवाह हरकत किसी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। भला जोखिम क्यों उठाना? बेहतर यही है कि घर पर रहे, कम हिले डुले और अपना ख्याल रखे। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन यह आपको एक बड़े फंदे में फंसा देता है। असल में हमारी हड्डियां उपयोग करें या खो दें, यूज इट और लूज इट के सिद्धांत पर काम करती हैं। हड्डियों का घनत्व और मजबूती तभी बढ़ती है जब उन पर नियमित भार पड़ता है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई वजन उठाते हैं, तो हम अपनी हड्डियों पर हल्का दबाव डालते हैं। इस दबाव के जवाब में शरीर संकेत भेजता है, अरे, यहां और ताकत की जरूरत है, और उस जगह की हड्डियों को मजबूत करना शुरू कर देता है। इसके ठीक विपरीत, हड्डियों पर बिल्कुल भी भार न पड़ने से शरीर को यह संकेत मिलता है, इस सहारे की अब जरूरत नहीं है, इसे हटाया जा सकता है, और हड्डियां और भी तेजी से कमजोर होने लगती हैं। इस तरह एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। फ्रैक्चर के डर से व्यक्ति हिलना डुलना बंद कर देता है, जिससे उसकी हड्डियां और भी कमजोर हो जाती है, और फ्रैक्चर का जोखिम और भी बढ़ जाता है। निश्चित रूप से
हम यहाँ चरम या जोखिम भरे खेलों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैदल चलना, नॉर्डिक वॉकिंग, स्कैंडिनेवियन वॉकिंग, तैराकी और चिकित्सकीय व्यायाम, फिजियोथेरेपी के विशेष अभ्यास जैसे सुरक्षित व्यायाम सिर्फ सुझाए नहीं जाते, बल्कि वे ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बेहद जरूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस में सही और नियंत्रित शारीरिक गतिविधि जोखिम नहीं है, बल्कि यह सबसे महत्वपूर्ण उपचारों में से एक है। और अब बात करते हैं उस सबसे अहम चीज की, जो सब कुछ बदल कर रख देती है। क्या आप जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे खतरनाक क्या है? यह सिर्फ हड्डियों का कमजोर होना नहीं है, यह तथाकथित फ्रैक्चर का सिलसिला है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हुए पहले फ्रैक्चर के बाद, जैसे कि कलाई या रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर, अगले 1 साल के भीतर दूसरा फ्रैक्चर होने का जोखिम 5 गुना बढ़ जाता है। जरा सोचिए, 5 गुना। यह एक हिमखंड की तरह है। एक फ्रैक्चर पूरी प्रणाली को कमजोर कर देता है, कंकाल के अन्य हिस्सों पर अतिरिक्त दबाव डालता है और एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। पहला फ्रैक्चर सिर्फ एक चोट नहीं है, यह एक तेज सायरन है जो चिल्ला चिल्लाकर बताता है कि आपका पूरा कंकाल खतरे में है। इसे नजरअंदाज करना मतलब सिर्फ सेहत नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की गुणवत्ता को दांव पर लगाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ बूढ़ी हड्डियां होने से कहीं ज्यादा जटिल है। ये एक शांत लेकिन बहुत खतरनाक दुश्मन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन गलतफहमियों को जानकर हम इसका ज्यादा प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। सही समय पर शुरू की गई ऑस्टियोपोरोसिस की साधारण रोकथाम भी चमत्कार कर सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है, तो कृपया लाइक करें और हमारे अगले वीडियोस को मिस न करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब आपके लिए एक सवाल, आप स्वास्थ्य से जुड़ी किन किन गलतफहमियों का सामना कर चुके हैं? या हो सकता है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ और जरूरी तथ्य जानते हो, जिन पर चर्चा की जा सकती है। इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखें। आइए मिलकर अपनी सेहत को और मजबूत बनाएं।